नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ संसद भवन के ठीक बाहर विजय चौक से आपके लिए प्रोग्राम लेकर फिर आए हैं हम। और देखिए, इस वक्त 2 दिन की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में समाप्त हो चुकी है। लोकतंत्र के 75 वर्ष पर ये चर्चाएं हुई। दोनों ही जगहों पर विपक्ष के बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिला। लेकिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए और कल राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी का 1949 से लेकर के आज तक का जो इतिहास उधेड़ करके रख दिया, उसके बाद शायद आज विपक्ष भी ये सोचता होगा, कांग्रेस पार्टी भी ये सोचती होगी कि हमने ये चर्चा मांगी तो क्यों मांगी, इससे नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कितनी बार संविधान संशोधन कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया, किस लिए किया, आप इमरजेंसी लगाई तो उसमें क्या क्या किया, फिर कल वही इतिहास पूरा और थोड़ा और ज्यादा ही मैं कहूंगा गृहमंत्री अमित शाह ने भी बता दिया। लेकिन कल से आप एक नई बात होती हुई भी देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक हिस्सा कुछ सेकंड का बाद निकाल करके उसकी क्लिप बना करके तमाम जगहों पर वो सर्कुलेट की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उस क्लिप को पोस्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। तो आज हम आपको वो आरोप वाली क्लिप भी सुनाएंगे और वो पूरी क्लिप भी सुनाएंगे। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान वो संदर्भ लेकर के कहा क्या था, पूरी आगे की बात जो आपको कांग्रेस पार्टी की हैंडल्स नहीं बता रहे हैं। और अब तैयारी तो ये भी बताई जा रही है कि इस आधी क्लिप को सर्कुलेट करके जो अंबेडकर का अपमान किया अमित शाह ने या भारतीय जनता पार्टी ने, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन चलिए, सोशल मीडिया टीमें आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पार्टियों की और उसमें बड़े वो दल बड़ा सशक्त होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनका काम ही है ये कि आप सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों पर वार कीजिए। उचित भी है, ठीक भी है, लेकिन जो बताएं वो सच तो बताएं, पूरी बात तो बताएं। क्या कहा था आखिर अमित शाह ने ऐसा, ये आज आपको जानना जरूरी है। वो बात अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेता भी आपको बताने लगे, जिसको मैं कहूंगा अर्ध सत्य, क्योंकि झूठ बोलना अनपार्लियामेंट्री हो गया, ये इसी सत्र में हमको पता चला, इसलिए अर्ध सत्य जो बताया जा रहा है वो अगर बड़े बड़े नेता करेंगे तो फिर तो मामला गंभीर है। जैसे मैं आपको आज कांग्रेस पार्टी चूंकि पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के उसी कथन का हवाला दे करके प्रोटेस्ट भी कर रही है, बाहर सारे सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, बाकी सारे लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी तस्वीरें भी जरा ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो आ गई हैं। तो ये तस्वीरें दिखाते हुए अमित शाह जब खड़गे साहब आए मीडिया के सामने तो उन्होंने पहले कहा, आरोप लगाया अपना कि अपमान किया अम्बेडकर साहब का गृहमंत्री ने, और मैं तो उस वक्त भी बोलना चाह रहा था, प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, तो हमने कहा कि चलो हम बाद में इस पर प्रदर्शन करेंगे। ये खड़गे साहब का स्टेटमेंट है। फिर वो किसी को पीछे से बुलाते, जरा दिखाइए, ये मीडिया को दिखाइए, सत्यापन होना जरूरी है, क्या बोला था गृहमंत्री ने। तो उतनी क्लिप को ऑडियो जो है वो माइक पर सुना भी देते हैं, थोड़ा सा आगे का भी सुना देते हैं, नहीं सुनाएंगे आपको, वो हम आपको सुनाएंगे। और इस पर आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, उन्होंने भी पूरी बात बताई और कहा कि अपमान करने वाली तो कांग्रेस पार्टी थी। अब आप फैसला कीजिएगा, हम आपको दोनों पक्ष और पूरा वीडियो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब आपके मेहमान प्रोग्राम में आ चुके हैं। शुरुआत करेंगे खड़गे साहब के आरोप से, जिसमें वो क्लिप भी आपको सुनाएंगे। इसके बाद आपको आज रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सफाई दी और आरोप लगाया कांग्रेस पर। बीजेपी के तमाम मंत्री भी जो हैं आज बचाव में उतरे हैं गृहमंत्री के। और उसके बाद आपको हम वो ओरिजिनल क्लिप, ओरिजिनल जो बात कही थी गृहमंत्री ने संसद में कल राज्यसभा में, वो भी सुनाएंगे। सुनिए। जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है
इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी कल से जब ये क्लिप चला रही है कि गृहमंत्री ने अपमान किया बाबा साहब अंबेडकर का, अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए 6 पोस्ट किए हैं एक के बाद एक, और कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसका रॉटन सड़ा हुआ इकोसिस्टम है, जिसको लगता है कि हर बार इसी तरीके के झूठ बोल करके, मैलिशियस लाइज उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, ये फैला करके अपने दशकों के दुष्कर्मों को छिपाने का वो काम कर सकते हैं। खासकर डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान कांग्रेस पार्टी करती आई है उसको वो ढक देंगे, ऐसा उनको लगता है, तो वो बड़ी भूल में है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये देश की जनता देख चुकी है कैसे बार बार एक पार्टी, एक परिवार के द्वारा, उनके डर्टी ट्रिक्स के द्वारा अंबेडकर साहब की लेगेसी को बदनाम किया गया। अंबेडकर साहब नहीं, वही नहीं, केवल पूरी SC ST कम्युनिटी को ह्यूमिलेट किया गया, अपमानित किया गया। और फिर आगे उन्होंने अपने ट्वीट्स में बताया बार बार कि कांग्रेस ने कैसे उनको इलेक्शन नहीं जीतने दिए, जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया चुनावों में, उसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया कि मुझे हराना है अंबेडकर को। इसके बाद भारत रत्न उनको नहीं दिया, पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर नहीं लगने दी, और फिर वो बता रहे हैं हमारी सरकार ने आकर इस पर क्या किया। अब इससे ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये दुष्प्रचार जो बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कर रही है, ये कितना बड़ा मुद्दा है। आप याद कीजिए लोकसभा इलेक्शन 2024, उसके कैंपेन के दौरान भी अमित शाह का ही एक वीडियो काट करके यूं सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था, जिसमें वो क्या कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि वो पूरी बात क्या कहना चाहते थे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। लेकिन उसका हिस्सा काट करके ऐसा दिखाया गया कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उस पर भी उस वक्त कानूनी कार्रवाई की गई थी, उसको भी गंभीरता से लिया गया था। लेकिन ऐसे प्रचारों का और अभियानों का जो नुकसान होता है वो बीजेपी उसको महसूस कर चुकी है लोकसभा के इलेक्शन में, इसलिए इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए कल से पूरी मशीनरी और सरकार के नेता, पार्टी के नेता, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के इस दुष्प्रचार को विफल बनाने में लगे हैं। और प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट इसके ऊपर एक के बाद एक किए हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि आप वो पूरी बात सुने अमित शाह जी ने जो कही थी, और आप खुद देखिए कांग्रेस पार्टी क्या झूठा कैंपेन खड़ा कर रही है, या वाकई अमित शाह ने कुछ भी ऐसा कहा था जिसमें बाबा साहब के प्रति असम्मान या अपमान छिपा हो। सुना दीजिए पूरी बात। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया
आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। ये है पूरी बात जो अमित शाह ने कल राज्यसभा में कही थी। दिखाई कितनी जा रही है आपको, जिसमें वो कह रहे हैं आजकल फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 बोलो, अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। आगे अमित शाह कहते हैं मैं आपको बताता हूं क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद पूरी कहानी वो बता रहे हैं। वो पोर्शन नहीं, केवल पिछले इस उनके बयान का शुरुआत का हिस्सा, वो भी कुछ सेकंड का चलाया जा रहा है शुद्ध। इसको मैं, ये तो सरासर आप इसको शरारत कह सकते हैं, लेकिन आज कैंपेन के जमाने में एक दूसरी पार्टियां जो हैं कोई हथियार छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो उसमें इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इसको? सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि चलिए इसी बहाने कांग्रेस के लोगों के चेहरे पर, उनके माथे पर, उनके हाथ में अंबेडकर जी आए। अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, उतना किसी ने नहीं किया। उसकी वजह भी क्या थी वो जरा स्पष्ट जान लीजिए। चूंकि मुस्लिम, अपर कास्ट और दलित ये कांग्रेस पार्टी का मतदाता समूह था स्वतंत्रता के पहले से ही। दूसरे भी थे, लेकिन दूसरे छिटक जाते थे, कोई सोशलिस्ट हो जाता था, कोई कम्युनिस्ट हो जाता था, कोई जनसंघी हो जाता था, लेकिन बहुतायत ये उनके साथ रहा। उसमें दलितों का सबसे बड़ा वर्ग उनको लगा कि अंबेडकर उनके बीच में चेतना जागृत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या मतलब होता है लोकतंत्र का, राजशाही से लोकशाही की तरफ कैसे जा सकते हैं लोकतंत्र के जरिए, वो सिखा रहे थे। उनको वो शिक्षा की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, ये फैक्ट है। चाहे चिट्ठियों की बात हो, चाहे समय समय पर मुद्दों की बात हो। अब आ जाते हैं आज की बात पर। अब मुझे लगता है कि अमित शाह जी, आपका भाषण बहुत अच्छा था, बड़े शानदार आप गृह मंत्री हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी होम मिनिस्ट्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक्शन लेने में थोड़ा चूक जाती है। इस बार तो नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार जिस भी हैंडल से सबसे पहले ये क्लिप काट कर चलाई गई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपने रैली में बोला था, उसको काट के एडिट करके कर दिया, लेकिन ये सदन के भीतर सदन की कार्रवाई में ऑन रिकॉर्ड जो बात बोली गई, एक माननीय सांसद की तरफ से, गृह मंत्री छोड़ दीजिए, एक सांसद सदन में विशेषाधिकार होता है, उसका उल्लंघन कांग्रेस के आईटी सेल ने किया है। और जैसे भाजपा का आईटी सेल तो चलिए सरकारें लगातार उनकी बन रही है, वैसे कांग्रेस का आईटी सेल उल्टा है। वो कांग्रेस की सरकार न बने, राहुल गांधी नेता न बन पाए, प्रियंका नेता न बन पाए, उसका पूरा बंदोबस्त करता है। लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संसद के विशेषाधिकार का हनन है। आईटी सेल ने गंदा काम किया है, जो किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो किया गया बिल्कुल झूठ है, विशुद्ध झूठ है। ये सदन के विशेषाधिकार का हनन। मैं कह रहा हूं रैली में बोले होते तो शायद ये बात नहीं होती। सदन के भीतर की बाइट को काट कर क्लिप कटुआ बन जाना, ये खतरनाक है, गंदा काम है। इस काम की सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी राहुल चाहिए। गांधी ने वीडियो तो शेयर नहीं किया, क्योंकि शायद ये लगा हुआ, उनको एडवाइस किया होगा वीडियो मत डालेगा भाई, क्योंकि पिछली बार कार्रवाई हो गई थी, कानूनी कार्रवाई। आपको याद होगा उस वक्त रेवंत रेड्डी थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे कुछ वक्त पहले ही, उनकी तरफ से भी वीडियो शेयर किया गया था, तो उनको तलब कर लिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली। फिर उनको ये कहना पड़ा था कि नहीं, मैंने नहीं वीडियो डाला, ये तो हमारे किसी हैंडल चलाने वाले लोगों ने डाल दिया है। अब राहुल गांधी लिख रहे हैं, कल लिखा उन्होंने, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। सर क्या है, अब कैंपेन में प्रचार के लिए कुछ भी चलेगा? देखिए, एक तो जो होम मिनिस्टर ने बोला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अंबेडकर पे किया, उतना काम तो कभी नहीं हुआ। जो पंच तीर्थ की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने की अंबेडकर को लेकर, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, जो 5 तीर्थ बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी को लोग राम के ही तीर्थ स्थल से और राम वनवास और राम वनगमन और राम जन्मभूमि से जानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम, मतलब एक कोई नॉन रिलीजियस जी डेविटी के लिए या देवता के तौर पर नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए किया। और वो मोदी सरकार ने किया कि जो पंच तीर्थ बनाए, वो तो अलग इशू है कि अंबेडकर पर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, वो बड़ा काम हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो कल होम मिनिस्टर ने बोला
होम मिनिस्टर ने तो जो बात बोली उसको पूरी तरीके से रखना चाहिए था। यदि किसी भी बात को एक पक्ष से रखते हैं, लेकिन ये बहुत बार होता है ऐसा, और खासतौर से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, तमाम लोगों के, हर बार कुछ ना कुछ एक बात का एक हिस्सा जो अपने पक्ष का होता है उसको रख के उस पर वो करते हैं। और ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे त्रिपाठी जी के साथ कल भी कि होम मिनिस्टर का जो भाषण होता है वो बहुत तथ्यों वाला होता है, बल्कि मुझे मजाक में भी कहा गया, क्योंकि मैं उनको समझता हूँ कि वो बहुत फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। बोला भी कल उन्होंने, लफाजी नहीं करते हैं वो, हर एक चीज पे उनको काटना बड़ा मुश्किल। कही देता हूँ, विजय जी ने कल कहा तो मैंने कहा आजकल आप बड़ी प्रशंसा करने लगे अमित शाह की। नहीं, लेकिन मैं फैक्ट्स पर वो अमित शाह जो है है वो फैक्ट्स पर चलते हैं, और इसलिए उनके कोई फैक्ट्स उसमें गलत नहीं थे। और मान लीजिए उन्होंने कर दिया, अब उसको आगे बढ़ाना कांग्रेस का कि उस पर प्रदर्शन करना कि अमित शाह ने अपमान किया या नहीं किया, उसको लेकर जो पहले नैरेटिव था वो नैरेटिव फॉल्स सही, वो तो जनता को तय करना था। कोई पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन में कैसे नैरेटिव बनाती है उसको मैं अपराध नहीं मानता। वो बना रहे हैं, उसको बनाया, लेकिन वो उसके बाद नहीं चला, तो उससे साबित हो गया कि वो नहीं चल रहा। मसला ये है कि अंबेडकर को लेकर, अच्छा एक और बात जिसकी चर्चा नहीं होती कि अंबेडकर और आरक्षण का एक रिश्ता मानते हैं हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि आरक्षण खत्म करने वाली है। 10-10 साल का एक्सपेंशन मिलता है। ये मोदी सरकार थी, जब उसको मौका मिला है कि उसको एक्सपेंशन देना है कि नहीं देना, तो बिना किसी बहस के वो 10 साल का आरक्षण उसमें बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक तथ्य है। अब इस सारी बहस को कहां तक ले जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ने जो किया उसका तो अलग अपराध है। सोशल मीडिया ने नहीं किया, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने किया। हाँ, और चले मैं उसको भी मान लेता हूँ, ऑफिशियल हैंडल की बात मैं कह रहा हूँ, उसको आगे ले जाकर आप जब संसद में बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी बात मैं गंभीर। सर ये उससे पहले शुरू हो गया, क्योंकि खड़गे साहब ने ये कहा कि अपमान किया सदन में किया, मैं तभी बोलने वाला था। के नेता के तौर पर खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो अलग बात है, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। हाँ। विपक्ष के नेता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से बातों को रखे। और मेरे ख्याल से अम्बेडकर, अमित शाह जी को कल मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत लंबा विस्तार से चर्चा अम्बेडकर को लेकर की। नहीं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, और उनकी झूठ को बढ़ाने में कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे बड़े नेता शामिल हैं, इससे तो ये समझ में आ रहा है। नहीं, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष मानता ही नहीं, मैं उनको राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर मैं देख रहा हूँ। और जैसे कल भी कहा कि भाई असत्य वो बोल रहे हैं, फैक्ट्स को ठीक तरीके से नहीं रख रहे। लेकिन इसका एक और चीज़ जोड़ लेनी चाहिए इस सब में, जब हम कांग्रेस पर बार बार ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने लोकसभा में हराया। लोकसभा चुनाव हराना अलग बात है। दो महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर रखना चाहिए। अंबेडकर को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान का बंटवारे की जब बात आई, तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने जोगेंद्र मंडल को, बंगाल से थे, उनकी एक सीट को, जो 2 सीटों से थे, उनकी जगह अंबेडकर को चुना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर आए। ये भी फैक्ट है। मतलब आप बार बार ये कहते रहे कि कांग्रेस अपमान करती रही है, उसका फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू की वो थी दबाव कि अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया जाए। ये 2 भी फैक्ट्स हैं। जो चुनावों में हराया वो भी फैक्ट है, और अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट छोड़ी, आरोप लगाते हैं, वो भी फैक्ट है। ठीक है। नहीं, लेकिन सर ये आज कांग्रेस पार्टी बाहर प्रदर्शन कर रही है इस बात को लेकर के, अंबेडकर साहब के मास्क पहन करके, तस्वीरें लेकर के हाथ में खड़ी है, और वो उतनी क्लिप का हवाला दे करके जिसमें अमित शाह ने बताया क्या कह रहे हैं। और खड़गे साहब का ये कहना कि मैं कल भी प्रोटेस्ट करने वाला था, मुझे मौका नहीं मिला। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको लगा अगर इतना बड़ा मामला है जिसको आज आप पूरे देश का मुद्दा बना रहे हैं, उस वक्त आपने सुन लिया बस उसको, या बाद में सबने तय किया अरे भाई ये तो मुद्दा बनाया जा सकता है? देखिए, आप कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? क्लिप कटुआ बनकर किसी एक बात को काट लो और उसी पे अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करो। प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर के ऊपर कांग्रेस को इतना स्पष्ट उन्होंने आईना दिखाया, अमित शाह ने राज्यसभा में आईना दिखाया, उसके पहले मायावती लगातार आपको उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को लेकर आईना दिखाती रही है। कभी क्या कांग्रेस इस संदर्भ में अंबेडकर को लेकर अपनी सफाई पेश की? प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपने भारत रत्न नहीं दिया, तब अंबेडकर को भारत रत्न मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस ने चुनाव में हरवाया। आपके पास अगर अंबेडकर को लेकर कोई अगर बहुत अच्छा इतिहास है कि जवाहरलाल नेहरू के समय अंबेडकर को लेकर कांग्रेस ने कोई सम्मान दिया हो, चाहे वो संसदीय इसमें हो या संसद के बाहर अंबेडकर को सम्मान दिया हो, तो कांग्रेस को बताना चाहिए। 2024 के लोकसभा में जो राहुल गांधी ने आरक्षण का जो मुद्दा चला दिया था, उसका जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करने की स्पेस कांग्रेस को देना नहीं चाहती कि आप एक झूठा क्लिप चलाओ और समाज में संदेश देने की करो कि राज्यसभा में अमित शाह ने बोलते वक्त अंबेडकर का अपमान किया।
जो राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में झूठा नैरेटिव चलाया था, उसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हो गया। और यही कारण रहा कि जैसे ही कांग्रेस ने यह झूठा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हैंडल से 6 बार ट्वीट किया, बताते हुए जी बता रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आक्रामक रूप से उस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा कांग्रेस भले ही संसद के अंदर इसको लेकर एक इकट्ठे होकर कोई प्रदर्शन कर ले, संसद से बाहर निकल कर सड़क पर इसको लेकर प्रदर्शन कर ले, देश का बहुसंख्यक वर्ग और दलित समाज जानता है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में और अपनी राजनीति के समय अम्बेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया। और यही कारण रहा कि अम्बेडकर के लोग अब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी एक फैक्ट देखिए, दिलीप मंडल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने डाला है अभी एक्स पर ही, 1952 का जब चुनाव हुआ पहला इलेक्शन जनसंघ और मध्य प्रदेश में तो अम्बेडकर और वो दोनों लोगों ने साथ मिलकर मुंबई सिटी नॉर्थ की सीट से लड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर, और उस वक्त वो लड़ रहे थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने खड़े किया उन्हीं के एक सहयोगी, बाबा साहब के एक सहयोगी नारायण काजरोलकर जी को, और बी आर अम्बेडकर ये चुनाव हार गए। इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी ने काजरोलकर जी को 1970 में पद्म भूषण दे दिया। बाबा साहब और अम्बेडकर जी को कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला था तब तक, उनको मिला 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार गवर्नमेंट ने दिया। तो कांग्रेस पार्टी पद्म भूषण सरकार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हराया समर्थन अम्बेडकर, से, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये भी आपके आउटसाइड समर्थन से जब भारत रत्न उनको मिला तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। और देखिए राजनीतिक तौर पर एक दूसरे का भारतीय विरोध जनता सब पार्टी को मत दीजिए, वो सरकार बाहर से नहीं, थी, क्रेडिट वीपी किसी सिंह को तो हम कैबिनेट का फैक्ट- फैसला था वो। मैं सिर्फ तथ्य इसका बता सच रहा हूं। ये है कि कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया अम्बेडकर को, और भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने भारत रत्न दिया, ये तथ्य है। चलिए, उसके आगे की बात, ये राजनीतिक तौर पर आप लड़ते हैं, लेकिन क्या सरदार पटेल के कामों का उल्लेख कांग्रेस के भी भाषणों में होता है? सर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 6 पोस्ट करके अंबेडकर पर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, ये आपको इतनी बात तो बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये अभियान या ये दुष्प्रचार कहीं पांव ना पकड़ दे, ये ट्रैवल ना कर जाए ज्यादा, इसको यहीं रोक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब क्या होम मिनिस्ट्री इस पर कोई कार्रवाई भी करती है, ये हमको देखना पड़ेगा।